Hello bachon, let's read the question. So the question over here says draw label diagrams of following. The first one is neuron. हमें यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है. तो न्यूरॉन का डायग्राम इस तरीके से होता है कि न्यूरॉन के हेड वाले रीजन या फिर हम कह सकते हैं उसका जो इंटीरियर वाला रीजन होता है उस पे होते हैं आपके डेंड्राइट्स. ब्रांचिंग्स होती हैं इस तरीके से, उसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स. ठीक है. डेंड्राइट्स का काम होता है आपके सिग्नल को रिसीव करना. मतलब इस न्यूरॉन के आगे जो दूसरा न्यूरॉन है वो इसे सिग्नल पास करेगा, राइट. तो वो सिग्नल को रिसीव करने का काम होता है आपके डेंड्राइट्स का. ओके. दूसरा, आपके डेंड्राइट्स के नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है उसे हम कह रहे हैं सेल बॉडी. ठीक है. सेल बॉडी पे ही आपके डेंड्राइट्स हैं. अब जो सेल बॉडी है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है, राइट. और सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स. ये हो गया सेल बॉडी का स्ट्रक्चर जिसपे ऊपर डेंड्राइट्स है जो सिग्नल लेते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल बॉडी में और साइटोप्लाज्म में निसल ग्रैन्यूल. अब जो उसका एक ये थिन फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर एक्सॉन. अब अगर आपकी जो न्यूरॉन है वो अनमाइलिनेटेड है तो वहां पर आपका ये एक्सॉन एज इट इज होगा, उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा. इट विल बी अ सिंपल स्ट्रक्चर, अ सिंपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ठीक है. लेकिन जो आपकी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स. देखिए ये आपके श्वान सेल्स हैं और ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, आपकी माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं. अब माइलिन शीथ का काम क्या है, ये इंसुलेट करके रखती है आपके एक्सॉन को, मतलब यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा. इसका फायदा ये होता है कि आपके जो श्वान सेल्स हैं उनके बीच में कुछ जगहें होती हैं. दो श्वान सेल्स के बीच में जगहें होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर. ये नोड ऑफ रैनवियर पे आपका श्वान सेल या माइलिन शीथ नहीं होती है. तो करंट क्या करता है, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे ट्रैवल करता है, फिर दूसरे पे ट्रैवल करता है. तो इस तरीके से माइलिन वाले उसमें जंप करता है सिग्नल, राइट. फिर एक्सॉन के एंड पे होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल मतलब टर्मिनल वाला पार्ट आपके एक्सॉन का. एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या होता है, सिग्नल देना आगे. जैसे डेंड्राइट्स का काम था सिग्नल लेना, वैसे आपके एक्सॉन टर्मिनल का काम होता है सिग्नल आगे देना. ओके. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, ब्रेन का स्ट्रक्चर. ठीक है. तो एक जो आपका ब्रेन होता है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है. 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ओके. तो जो फोर ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इतना मेजर रीजन किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, सेरिब्रम ने. सेरिब्रम बना होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर से और इन 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करती है ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, राइट. कॉर्पस कैलोसम हमारे 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रखती है. सेरिब्रम में नीचे होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस. अब ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है इनका काम होता है आपके इमोशंस, हंगर, आपकी थर्स्ट को कंट्रोल करना. हाइपोथैलेमस आपके होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो डीप विद इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जिसे हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं, सॉरी थैलेमस कह रहे हैं. और थैलेमस के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, राइट. तो ये स्ट्रक्चर आपके फोर ब्रेन का. आप फोर ब्रेन से नीचे आएंगे थोड़ा तो प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का ये आपका मिड ब्रेन है. तो मिड ब्रेन का काम होता है आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना. ठीक है. तो मिड ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये वाला रीजन जिसे मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ, ये आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट है. ठीक है. और मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है आपका हाइंड ब्रेन जिसमें इटसेल्फ 3 स्ट्रक्चर है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. तो जो पॉन्स वाला एरिया है वो ये है, ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है ये पॉन्स. ठीक है. सेरिबेलम ये वाला फ्लावर लाइक रीजन और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज अ मेजर ब्रेन रीजन विच इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग योर इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही वो रीजन है जहाँ पे आपका वॉमिटिंग सेंटर है.
तो आपका पूरा ब्रेन किस में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड, और फोर ब्रेन का भी सेरिब्रम जो है वो मेजर रीजन ऑक्यूपाई करता है। ओके, सी पार्ट में हमें पूछा गया है आई का स्ट्रक्चर। ओके, आई का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे समझते हैं कि वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं हम स्क्लेरा, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। यही स्क्लेरा आगे चल के क्या बनाती है, एंटीरियर साइड पे कॉर्निया। ठीक है, फिर बीच वाली लेयर होती है आपकी कोरोइड। क्या होती है, कोरोइड। कोरोइड आपकी वैस्कुलर लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है रेटिना को। अब ये जो कोरोइड है ये आगे चल के बनाती है सिलरी बॉडी। क्या बनाती है, ये सिलरी बॉडी। और यही सिलरी बॉडी आगे एक्सटेंड करके क्या बनाती है, आइरिस। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई। ठीक है, लेंस का वो पार्ट जो आइरिस से कवर्ड नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। उसे कहते हैं हम प्यूपिल। तो आइरिस कहीं ना कहीं प्यूपिल भी बनाता है। ओके, फिर सबसे अंदर वाली लेयर होती है रेटिना। अब ये जो अंदर वाली रेटिना वाली लेयर है, ये वाली, ये ऑरेंज कलर्ड में जो लेयर है, दिस इज रेटिना। रेटिना में आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और रेटिना का काम क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन का। जो आपकी इमेज बनी है वो रेटिना पे बनती है, फिर ब्रेन पे जाती है। ठीक है, अब आई के पूरे स्ट्रक्चर में लेंस और कॉर्निया के बीच में एक रीजन होता है जो एक्वस चेम्बर कहलाता है। एक्वस चेम्बर में आपका वाटरी फ्लूइड होता है, और जो आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है उसे कहते हैं विट्रस चेम्बर, जो विट्रस ह्यूमर से भरा होता है। और विट्रस ह्यूमर होता है आपका कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। अब रेटिना पे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फोविया। फोविया, मैंने बताया रेटिना पे आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, कोन्स और रॉड्स। तो फोविया वो रीजन है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ आपका क्या है, हाई अमाउंट ऑफ कोन्स। तो ये आपका फोविया वाला रीजन है रेटिना में जहाँ पे बहुत सारे कोन्स एक्यूमुलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोन्स एक्यूमुलेटेड है तो इसे कहते हैं रीजन वेयर देयर इज ऑप्टिमम विजन, सबसे ज्यादा विजन है। ठीक है, ये हो गया आपका हाई अमाउंट ऑफ कोन्स वाला फोविया वाला रीजन। अब एक रीजन है जिसे कह रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट आपका वो रीजन है जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व लीव करती है। ठीक है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ये पूरी आपकी ऑप्टिक नर्व है। ये वो रीजन है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व लीव करती है आपके रेटिना को। तो उस वाले रीजन पे कोई इमेज नहीं बनती क्योंकि वहाँ रेटिना है ही नहीं, वो आई को लीव कर रही है, वहाँ पे कोई रेटिना है ही नहीं, तो इमेज भी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आई का। लास्ट में हमें पूछा गया है ईयर का स्ट्रक्चर। तो ईयर भी आपका एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर में डिवाइडेड होता है। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सटर्नल हो गया। ये मैलस, इनकस और स्टेप्स जो है ये आपके आते हैं मिडिल ईयर में, और इसके नीचे जितना भी रीजन है ये आपका इनर ईयर है। ओके, अब अगर हम एक्सटर्नल ईयर में देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका पिन्ना, जिसका काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। फिर पिन्ना से साउंड जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो एक पैसेज लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन। ओके, और सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस तरीके से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, तो ये है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ तक था एक्सटर्नल ईयर, जिसका सिंपली काम होता है कि एयर साउंड वेव्स को पास करना। ओके, फिर आते हैं मैलस, इनकस और स्टेप्स, मिडिल ईयर के पार्ट हैं। बोन्स होती हैं, 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। इन ये आपके मिडिल ईयर में होती है, इनका काम होता है वाइब्रेशन का, जिससे आपकी साउंड वेव्स एम्पलीफाई हो जाए। ओके, फिर आता है इनर ईयर। इनर ईयर में ये जो आपको स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं कॉक्लिया। ओके, और ये आपको 3 कैनाल्स दिखेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं इन्हें। ओके, तो आपका जो इनर ईयर है उसमें एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं आपके कॉक्लिया प्लस योर वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस में भी आपके आते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ओटोलिथ। ठीक है,
और ओटोलिथ बना होता है आपके सेक्यूलस और यूट्रिकुलस से। तो ये आपके इनर ईयर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर तो डायग्राम में बहुत अच्छे से डिपिक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इनर ईयर है उसमें आपका कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल बहुत अच्छे से विजिबल होता है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स आपको समझने पड़ते हैं कि वो क्यों प्रेजेंट है, राइट। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।